हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैलकुलस के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स। इट मीन्स द एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर may have three variable x, y and z. Here we will discuss Lagrange's method of undetermined multiplier. So let's start the lecture to find out the maxima and minima of functions of three variable by the method of Lagrange undetermined multiplier. स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्किंग मेथड डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल यूजिंग लैग्रांज मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए फंक्शन of three variables x, y and z connected by some relations or conditions given by phi 1 x y z is equal to 0, phi 2 x y z is equal to 0 and so on. ओके, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड, थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है और रिलेशंस है कोई आपको गिवन जिनसे इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इन रिलेशन से कनेक्टेड है सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ओके, देन define a new function f x y z is equal to f of x y z plus lambda 1 phi 1 x y z plus lambda 2 phi 2 x y z and so on lambda n phi n x y z इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो यहां से समझिए कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा जिसकी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू आपने चेक करनी है कि ये किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होंगी और किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यूज होंगी। ओके, एंड आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, वो कंडीशन एक कंडीशन भी हो सकती है और एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती है। तो फंक्शन गिवन होगा, कंडीशंस गिवन होंगी। ओके, तो आपने क्या करना, फंक्शन और कंडीशन को यूज करते हुए एक नया फंक्शन डिफाइन करना है एफ एक्स वाई जेड। जितनी कंडीशंस हैं उतने ही आपने मल्टीप्लायर यूज करने हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। तो ये नया फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहला स्टेप आपने ये नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, करली एफ बाय करली एक्स कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना, करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली जेड इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो नया फंक्शन आपने डिफाइन किया एफ, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट इट इज 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेट टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड इक्वेट टू 0। तो यहां से हमारे पास ये जो थ्री इक्वेशंस आएंगी इनको हमने सोल्व करना है। ओके, सपोज दिस इज वन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सोल्व 1 फॉर लैम्डा। इट मीन्स ये जो इक्वेशंस आएंगी यहां से थ्री इक्वेशंस आएंगी, इनको हमने सोल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वापस इन इक्वेशंस में पुट करेंगे फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ लैम्डा find the points where f x y z may have maxima
और मिनिमा। इट मीन्स जो वैल्यू यहाँ से लैम्डा की आएगी उसको यूज करते हुए आपने दोबारा इन इक्वेशन से पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। इट मीन्स आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द फंक्शन में हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो हमारे पास इस स्टेप में क्या आएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ डिफाइन करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शन कैपिटल एफ है इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स स्क्वायर, कॉल दिस ए। नेक्स्ट कंप्यूट करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई स्क्वायर। ये जो फंक्शन एफ है इसको सेकंड टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, कॉल इट बी। एंड नेक्स्ट सी करली स्क्वायर एफ बाय करली जेड स्क्वायर। ओके, नाउ कैलकुलेट एफ करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई करली जेड। ये एफ फंक्शन है, इसको आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है। पहले करली एफ बाय करली जेड आया है आपके पास, उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव, कॉल दिस एफ। नाउ जी करली स्क्वायर एफ वाई की जगह जेड कर दे, जेड की जगह एक्स, करली जेड करली एक्स, कॉल दिस जी। एंड कैलकुलेट नेक्स्ट एच करली स्क्वायर एफ करली एक्स करली वाई। तो वो जो पॉइंट यहां से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी उनके ऊपर आपने ये सेकंड डेरिवेटिव्स चेक करने हैं। ओके, ए बी सी एफ जी एच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल यू कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट ए एंड नेक्स्ट द मैट्रिक्स ए एच एच बी। ये जो डिटर्मिनेंट है ए की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी, पॉइंट्स पुट कर देंगे हम यहां पर। नेक्स्ट ए एच एच बी, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। और थर्ड आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है ए एच जी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी ए एच जी बी एफ एफ सी। तो ये थ्री डिटर्मिनेंट, ये आपने थ्री वैल्यू कैलकुलेट करनी। फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ए, सेकंड दिस डिटर्मिनेंट एंड थर्ड इज दिस डिटर्मिनेंट। इफ ऑल दीज थ्री आर पॉजिटिव, if all are positive, all are positive, अगर ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ओके, देन द पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमा ऑफ मिनिमा, सॉरी। तो क्या आएगा आपके पास, मिनिमा। अगर तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो जिस पॉइंट पे तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ ऑल वैल्यूज आर alternate पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये तीनों वैल्यूज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आती हैं देन वी से दैट इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मेथड रहेगा। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं होती है तब हम उसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके स्टूडेंट्स, बट इस मेथड को हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जगह एक मेथड एप्लीकेबल है, बट कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, वहां हम कुछ और तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं होता उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक चीज और यहां से नोट करें कि देखिए हमने यहां पर लैम्डा के लिए सोल्व किया। अगर एक की कंडीशन होगी तब हम लैम्डा यूज करेंगे, अगर एक से ज्यादा कंडीशन होगी तब हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज करेंगे, और मेथड यही रहेगा। ओके, तो अगर दो कंडीशन है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज करेंगे, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए सब सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम, तो x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एल बाय 2। सिमिलरली यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लैम्डा m बाय 2, और z की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस लैम्डा n बाय 2। ओके, तो ये x y z आ गए हमारे पास फंक्शन। ओके, ये कंडीशन है, इस कंडीशन में यूज कर ले टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो ये जो एक्स वाई जेड आए हैं इनको हम कंडीशन के अंदर यूज करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, क्योंकि जो आपके एक्स वाई जेड पॉइंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो पुट करें एल
एक्स की जगह रख दें माइनस लैम्डा एल बाय 2 प्लस एम माइनस लैम्डा एम बाय 2 प्लस एन माइनस लैम्डा एन बाय 2 इज इक्वल टू पी। ओके, सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से माइनस लैम्डा बाय 2 कॉमन निकाल सकते हो, माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2, तो इनसाइड देखिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2p विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास। वापस इन इक्वेशन में पुट करना आपने लैम्डा को, तो देखिए x क्या आएगा, व्हाट विल बी x, आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2p, तो x क्या है माइनस लैम्डा एल बाय 2, माइनस लैम्डा एल बाय 2, लैम्डा की वैल्यू रख दे माइनस 2p डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर एल बाय 2। ओके, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया एल पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। सिमिलरली सेम लॉजिक से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एम पी ओवर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पी डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ओके, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिए एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू आई आपके पास एल पी ओवर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, वाई की वैल्यू क्या है एम पी ओवर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, एंड सिमिलरली जेड की वैल्यू क्या आ गई, एन पी ओवर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो ये वो पॉइंट हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स स्क्वेयर। तो यहां से देखिए सेकेंड डेरिवेटिव करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 2, कॉल दिस ए, इसको क्या कहेंगे हम ए, करली स्क्वेयर एफ बाय करली वाई स्क्वेयर, वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें, करली स्क्वेयर एफ बाय करली वाई स्क्वेयर, ये भी 2 आएगा, कॉल दिस बी, एंड करली स्क्वेयर एफ बाय करली जेड स्क्वेयर, इट इज अगेन 2, कॉल दिस सी। ओके, अब देखिए करली स्क्वेयर एफ बाय करली वाई करली जेड, जो करली एफ बाय करली जेड है इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा 0, बिकॉज यहाँ पर वाई तो है नहीं, तो करली एफ बाय एक बार और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा 0, एंड दिस विल बी योर एफ। ओके, सिमिलरली करली स्क्वेयर एफ करली जेड करली एक्स, ये जो करली एफ बाय करली एक्स है इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करेंगे, तो ये भी क्या आएगा 0, कॉल दिस जी। सिमिलरली करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स करली वाई, ओके, करली एफ बाय करली वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, तो ये भी क्या आएगा 0, एंड दिस इज एच। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई 2 2 एंड 2, और एफ जी एच की वैल्यू आ गई 0 0 0। तो ए इज 2 पॉजिटिव नाउ, और देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है, बिकॉज ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए पॉइंट के पुट करने से कोई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ये। ओके, अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड प्रेजेंट रहते तब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट करके देखते, जो हमारे पास ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है। ओके, तो अब यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। अब देखिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, ए एच बी, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू क्या है 2, एच की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 2, इट इज 4, तो ये भी क्या है पॉजिटिव। थर्ड डिटरमिनेंट क्या है, ए एच जी बी एफ सी, सिमेट्रिक है ये। ओके, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 2, ओके, एच और जी की वैल्यू क्या है 0 0 0, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 2, तो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी 8, दैट इज अगेन पॉजिटिव। तो देखिए ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों डिटरमिनेंट पॉजिटिव, तीनों वैल्यूज क्या आ गई पॉजिटिव आ गई, तो अगर तीनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक्स वाई जेड जो ये हमने पॉइंट कैलकुलेट किए थे, दीज आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इन एक्स वाई जेड को फंक्शन में पुट कर दें,
तो एफ एक्स वाई जेड जो आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, आपने क्या करना है, इन पॉइंट को एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो मिनिमम होगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, you have to find the extreme values of this function subject to the conditions ax square plus by square plus cz square is equal to 1 and lx plus my plus nz is equal to 0। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन हैं और इस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट मेथड अभी डिस्कस किया है वो भी अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा कि क्यों अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे एफ एक्स वाई जेड, जो फंक्शन गिवन है जिसकी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस वन। तो इसके लिए लैम्डा वन यूज कर लें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर माइनस वन, ओके, प्लस लैम्डा टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ओके, तो ये हमने एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या करना आपने, पार्शियल डेरिवेटिव कर ली एफ बाय कर ली एक्स। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ से देखिए प्लस 2 लैम्डा 1 ए एक्स। ओके, ये डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे इनके, प्लस लैम्डा 2 एल। ओके, कर ली एफ बाई कर ली वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें 2y प्लस 2 लैम्डा 1 बी एक्स, सॉरी बी वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव कर रहे हैं प्लस लैम्डा 2 एन। सिमिलरली कर ली एफ बाय कर ली जेड, विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करेंगे तो 2z प्लस 2 लैम्डा 1 सी जेड प्लस लैम्डा 2 एन। ओके, और इनको हमने क्या पुट करना है, इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, उनको इक्वल टू 0 पुट किया। ओके, कॉल दिस इक्वेशन 1, कॉल दिस इक्वेशन 2 एंड कॉल दिस इक्वेशन 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ओके, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इस इक्वेशन को करते हैं x से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को करते हैं y से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को करते हैं z से मल्टीप्लाई, और फिर क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। तो जब आप इनको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा 1 ए एक्स स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 एल एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा 1 बी वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 एम वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ जेड से मल्टीप्लाई करें 2z स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा 1 सी जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 एन जेड इज इक्वल टू 0। अब इनको हम ऐड करेंगे, वर्टिकली ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इधर ऐड करेंगे तो देखिए 2 लैम्डा 1 कॉमन हो जाएगा, 2 लैम्डा 1 क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो आपके पास ये आ गया। इसको आप मान लें सपोज दिस इज फंक्शन यू, इसको आप एक फंक्शन का नाम दें यू, तो ये हमारे पास आ गया 2u प्लस 2 लैम्डा 1 ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर सी जेड स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ गया और इसकी वैल्यू क्या है, 0 प्लस लैम्डा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, 2u प्लस 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस यू। तो लैम्डा 1 की वैल्यू माइनस यू आ गई। तो अब ये जो लैम्डा 1 की वैल्यू आई है माइनस यू, ये आप बारी बारी से इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पुट करते हैं
2x प्लस लैम्डा वन क्या हुआ हमारा माइनस यू, तो ये आ गया आपके पास माइनस 2u, लैम्डा वन क्या हुआ माइनस यू, ए एक्स प्लस लैम्डा 2l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, 2x कॉमन ले लें, 1 माइनस ए यू, 2x कॉमन लिया, 1 माइनस ए यू प्लस लैम्डा 2l इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू देखिए क्या आएगी, माइनस लैम्डा 2l डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस ए यू। सिमिलरली अगर आप लैम्डा वन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2m ओवर 2 इंटू 1 माइनस बी यू, 1 माइनस बी यू। ओके, और z की वैल्यू देखिए क्या आएगी, माइनस लैम्डा 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस सी यू। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर u आपके पास क्या है, व्हाट इज u, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये जो u फंक्शन है इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास देखिए सेपरेट नहीं होगा, एक्स वाई जेड, एक्स और एक्स वाई जेड सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर u को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम ए बी सी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये जो x की वैल्यू और फंक्शन आपस में कनेक्टेड हो गए। ओके, तो जस्ट अब हमने क्या करना है, जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है ये लैम्डा 2 की टर्म में आई है, तो जो लैम्डा 2 जिसके लिए हमने यूज किया इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस कंडीशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन में पुट कर दें एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, एल एक्स की जगह रखेंगे माइनस लैम्डा 2l डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस ए यू प्लस एम वाई की जगह रखेंगे माइनस लैम्डा 2m डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस बी यू, एम वाई प्लस एन जेड की जगह रखेंगे माइनस लैम्डा 2n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस सी यू इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस लैम्डा 2l स्क्वेयर माइनस लैम्डा 2m स्क्वेयर माइनस लैम्डा 2n स्क्वेयर। ओके, तो माइनस लैम्डा 2 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो देखिए इनसाइड क्या रहेगा, l स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 भी बाहर निकाल सकते हो, 2 को भी बाहर निकाल दें, तो l स्क्वेयर 1 माइनस ए यू प्लस एम स्क्वेयर 1 माइनस बी यू प्लस एन स्क्वेयर 1 माइनस सी यू इक्वल टू 0। ओके, तो ये प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इसको आप 0 कर सकते हैं। ओके, देखिए लैम्डा 2 या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट ये 0 नहीं होगा बिकॉज ये लैम्डा 2 हमने कॉन्स्टेंट यूज किया है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें देखिए u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये वो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है यहाँ से हमें एक्सट्रीमम पता चलेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलेगा, तो हमने इस क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर देना है कि दिस इज द रिलेशन विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ओके, तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2y माइनस 4z। ओके, कर लिया f बाई कर लिया x, डेरिवेटिव कीजिए 2x प्लस लैम्डा, कर ली f बाई कर ली y, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें 2y प्लस 2 लैम्डा। ओके, कर ली f बाई कर ली z, विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करेंगे 2z माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 रख दें इनको। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा बाय 2, यहाँ से y की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा और
z की वैल्यू आएगी यहाँ से 2 लैम्डा। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई जेड आ गए, वैल्यूज आ गई पॉइंट की एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा को एलिमिनेट करना, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको क्या करें, इस कंडीशन में पुट कर दें। नाउ एक्स प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या रखा हमने, माइनस लैम्डा बाय 2 प्लस 2, वाई की जगह रखेंगे माइनस लैम्डा एंड माइनस 4, जेड की जगह रखेंगे 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस लैम्डा बाहर निकाल लें। ओके, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, 1/2 प्लस 2 माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस 8, ओके, इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। और देखिए अगर लैम्डा 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई और z तीनों ही क्या हो गए, 0। इट मीन्स जो पॉइंट है वो आपके पास ओरिजिन आ गया, x इज 0, y 0, z 0। ओके, तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करली स्क्वायर f बाय करली एक्स स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, 2, b क्या आएगा, करली स्क्वायर f बाय करली y स्क्वायर, अगेन 2 आएगा, c क्या आएगा, करली स्क्वायर f बाय करली z स्क्वायर, अगेन क्या आएगा 2। ओके, एफ जी एच निकालिए, करली स्क्वायर एफ बाय करली वाई करली जेड। ओके, जो करली एफ बाय करली जेड है इसको रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0। सिमिलरली जी की वैल्यू क्या आएगी, करली स्क्वायर एफ बाय करली जेड करली एक्स, ये भी क्या आएगा 0। एंड एच की वैल्यू क्या आएगी, करली स्क्वायर एफ बाय करली एक्स करली वाई, करली एफ बाय करली वाई को भी रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये भी क्या आएगा 0। तो a आपके पास 2 है पॉजिटिव। नाउ AH B, ये डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 2 0 0 2, दैट इज 4, अगेन पॉजिटिव। नाउ AH G B F C, बिकॉज ये जो आपके पास A B C है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड नहीं है। ओके, अगर एक्स वाई जेड होते तो हम एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट करते, 0 0 पुट करते। ओके, ओके, तो यहाँ से देखिए ये भी क्या आएगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अगेन इट इज 8 एंड इट इज अगेन पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो आपके पास पॉइंट आया है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, वहाँ पर तीनों वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इट मीन्स दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिकॉज तीनों वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। और अगर आप वैल्यू चेक करना चाहें तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास फंक्शन की, एफ क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहाँ पर चेक करनी है आपने, इस पॉइंट के ऊपर। तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स को 0 रखे, वाई को 0 रखे और जेड को 0 रखे, दैट इज 0। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो 0 0 पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ही बिल्कुल इसको प्रोसीड करना है हमने। कंस्ट्रक्ट करेंगे फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 3a स्क्वायर। फाइंड आउट करें करली एफ बाई करली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस लैम्डा, यहां x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y एंड प्लस z। ओके, करली एफ बाई करली y फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे 2y प्लस लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, y का डेरिवेटिव 1 और x आपका एज इट इज रहेगा प्लस z। सिमिलरली करली एफ बाय करली z इज इक्वल टू क्या आएगा, 2z प्लस लैम्डा y प्लस x। ओके, तो यहां से हमने करली एफ बाय करली x, करली एफ बाय करली y और करली एफ बाय करली z फाइंड आउट किया। ओके, अब इनको क्या कर दें आप, इक्वल टू 0 रख दें।
ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई करें। तो क्या आएगा, 2x² प्लस लैम्डा टाइम्स xy प्लस xz इज इक्वल टू 0, 2y² प्लस लैम्डा टाइम xy प्लस yz इज इक्वल टू 0 एंड 2z² प्लस लैम्डा टाइम yz प्लस xz इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ से आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। तो देखिए अगर आप इसको ऐड करें तो क्या आएगा, 2x² प्लस y² प्लस z², ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स xy कितना हो गया, 2xy xz 2xz प्लस 2yz इज इक्वल टू 0। तो दिस, अगर आप इस फंक्शन को नाम रखें u, सपोज दिस इज योर फंक्शन u, तो ये आपके पास आ गया 2u प्लस 2 लैम्डा, इनसाइड क्या रह जाएगा, xy प्लस yz प्लस xz इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज 2, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a², तो ये आपके पास आ जाएगा 6a² लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू -u ओवर 3a², ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा फिर कनेक्टेड हो गया क्योंकि u आपके पास क्या है, xy z है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लैम्डा को पुट करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू सेपरेट करना टिपिकल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, आप यहाँ से इजीली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस मेथड को ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे आपने इसको करना है। जब आपके पास ये तीनों आ गए, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड दिस, इन इक्वेशन को जस्ट सिंपली राइट कर लें, कैसे, 2x प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लैम्डा x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा 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 2 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। तो दिस इज योर होमोजेनियस सिस्टम, ए एक्स इज इक्वल टू 0। और हाँ, आप सभी जानते हैं कि इफ वी हैव दिस होमोजेनियस सिस्टम इट हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए इज 0। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए आई है उसके डिटरमिनेंट को हम 0 रखेंगे तो हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू आ जाएंगी एक्स वाई जेड की। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा 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 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन लगाएंगे या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाकर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑपरेट कर दें C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा लैम्डा, ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 2, दिस डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये डिटरमिनेंट आया था हमारे पास 2 प्लस 2 लैम्डा 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 2 प्लस 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा लैम्डा 2, दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस 2 लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस 2 लैम्डा कॉमन आ गया तो 1 लैम्डा लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0।
ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम ऑपरेशन लगाएंगे, इस एंट्री को 0 बना सकते हैं और इस एंट्री को 0 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा देंगे और थर्ड रो में से भी आप फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2 + 2 लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा 1 - 1 इज 0, 2 - लैम्डा 2 - लैम्डा लैम्डा माइनस लैम्डा इज 0, 1 - 1 इज 0, लैम्डा माइनस लैम्डा इज 0, 2 - लैम्डा। तो दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब इसको आप एक्सपेंड कर लें फर्स्ट कॉलम से, तो यहां से आएगा मेरे पास 2 + 2 लैम्डा। ओके, एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, तो क्या आएगा 2 - लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या आएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज हैं जिनके लिए जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं उनका नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो ये आई थी 2x + लैम्डा y + लैम्डा z इज इक्वल टू 0, लैम्डा x + 2y + लैम्डा z इज इक्वल टू 0, लैम्डा x + लैम्डा y + 2z इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर लैम्डा को हम 2 रखेंगे तो 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, तो तीनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो इसलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं, लैम्डा को 2 नहीं रखेंगे। तो लैम्डा को क्या रखेंगे हम, -1। ठीक है, तो लैम्डा अगर -1 होगा तो इक्वेशंस देखिए क्या बनेंगी, 2x, लैम्डा को -1 रखें, -y - z इज इक्वल टू 0, लैम्डा को -1 रखेंगे तो -x + 2y - z इज इक्वल टू 0, एंड अगेन -x - y + 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। यहां से x को एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है, कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास 3y - 3z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू z। ओके, तो y और z आपके पास सेम हो गया, तो y और z सेम है, तो y और z को सेम रख दें, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2z। दिस इंप्लाइज, यहां पर रखें y को z रख दें, 2x इज इक्वल टू 2z, 2x इज इक्वल टू 2z एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू z। तो x इज z, z इज y, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। तीनों पॉइंट हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब यहां से कंडीशन क्या थी हमारे पास कि ये जो फंक्शन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन zx इज इक्वल टू 3a²। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z रखेंगे, तो देखिए यहां से क्या आएगा x, तो आप क्या करें y और z को भी x रख दें, तो क्या आएगा x², yz को भी क्या रखेंगे x² + x² इज इक्वल टू 3a² एंड दिस इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 3a² एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ±a। तो देखिए अगर x ±a है तो y और z भी क्या रहेंगे, ±a रहेंगे, क्योंकि x y और z तीनों क्या है, इक्वल है, तो x y z तीनों ही क्या आ गए, +-a। तो हमारे पास पॉइंट आ गए a और -a। तो ये वो पॉइंट हैं जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि आइदर एट दैट पॉइंट देयर विल बी मैक्सिमा और देयर विल बी मिनिमा। तो अब हमने चेक करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कौन कौन से पॉइंट पे होगा। तो कर्ली f बाय कर्ली x, देखिए हमारे पास क्या था, कर्ली f बाय कर्ली x 2x + लैम्डा टाइम्स y + z। सिमिलरली कर्ली f बाय कर्ली y हमारे पास क्या था, 2y + लैम्डा टाइम z + x and curly f by curly z it is 2z plus lambda time x plus y। ओके, तो अब हम a कैलकुलेट करेंगे, a क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x², इट इज अगेन 2 बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2। b क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली y², इट इज अगेन 2 एंड c क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली
z square, it is again 2, and f curly square f curly y curly z विद रिस्पेक्ट टू, जो curly f by curly z है इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है आपने। ओके, तो यहां से विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे। देखिए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे curly f by curly z को, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें तो आपके पास क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये जीरो लैम्डा y का डेरिवेटिव लैम्डा, दिस इज लैम्डा, एंड लैम्डा इज इक्वल टू, हम लैम्डा की क्या वैल्यू लेकर चले थे -1। सिमिलरली g कर्ली स्क्वायर f कर्ली z कर्ली x, तो जो कर्ली f बाय कर्ली x है इसको विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन आपके पास फिर लैम्डा आएगा, लैम्डा इज अगेन -1। सिमिलरली h कर्ली स्क्वायर f कर्ली x कर्ली y, जो कर्ली f बाय कर्ली y है इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, अगेन यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो देखिए a हमारे पास क्या हुआ, a इज 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे a h h b, a क्या है 2 एंड व्हाट इज h -1 2, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 2 × 2 4 -1 दैट इज 3, अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए a h g b f c, ओके, तो ये डिटरमिनेंट देखेंगे क्या आएगा, a हमारे पास क्या है 2, h क्या है -1 और g क्या है -1, तो 2 -1 अगेन यहाँ पे आप -1 लिख दें बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। b, व्हाट इज b 2 एंड व्हाट इज f -1, तो यहां पर भी आप -1 लिख दें। ओके, एंड व्हाट इज c 2। तो अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, तो आप बड़े इजीली चेक कर सकते हो दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो देखिए यहां से a पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये 0 हो गया, तो इट मीन इसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो या तो सारे पॉजिटिव हों या अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो तभी ये मेथड वर्क करता है। तो ओके, तो यहाँ पर भी ये मेथड वर्क नहीं करेगा, तो इसके लिए हम और दूसरे तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। इस सिचुएशन में जब हमारा मेथड फेल हो गया तब हमने क्या करना है, ये नए तरीके से इसको प्रोसीड करना है। जो हमारे पास कंडीशन है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 3a², तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपने क्या मानना है, z को x और y का फंक्शन मानना है एंड पार्शियली डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसको पार्शियली डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। ओके, तो आपके पास क्या आएगा, y प्लस y कांस्टेंट है कर्ली z बाय कर्ली x, बिकॉज हम z को फंक्शन मान रहे हैं x एंड y का, प्लस यहां पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ z कर्ली z बाय कर्ली x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से सिंप्लीफाई करें, y प्लस z कर्ली z बाय कर्ली x कॉमन ले लें, क्या रहेगा y प्लस x इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज कर्ली z बाय कर्ली x इज इक्वल टू माइनस y प्लस z ओवर y प्लस x। ओके, सिमिलरली इस इक्वेशन को आपने एक बार और डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पर हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ली z बाय कर्ली y आएगा आपके पास, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कर्ली z बाय कर्ली y। ओके, माइनस y की जगह z की जगह x, साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर दें, y की जगह z और x की जगह y। ओके, तो ये कर्ली z बाय कर्ली y आएगा। अब इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालेंगे हम एट द पॉइंट a एंड माइनस a माइनस a माइनस a। ओके, तो देखें x y z की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस में a, तो आप यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा 2a
डिवाइडेड बाय 2a, अगेन दिस इज माइनस, बट अगर हम माइनस ए रखेंगे तब भी क्या आएगा, -2a, तो दोनों ही सिचुएशन में ये आपके पास वैल्यू आएगी -1। अगर आप ए रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे तब भी 2a/2a आएगा, अगर ये वैल्यू रखेंगे तब भी आपके पास -2a/-2a, दोनों ही सिचुएशन में -1 आएगा। और सिमिलरली ये भी क्या आएगा, -1 एट दिस पॉइंट। ओके, तो हमने क्या किया, कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू निकाल ली आपने, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z प्लस माइनस a पॉइंट पर। तो ये वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। सिमिलरली कर्ली z बाय कर्ली y की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z, दैट इज प्लस माइनस a, अगेन दिस वैल्यू इज -1। ओके, अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है जिसका हमने एक्सट्रीमम निकालना है, f(x,y,z) इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z²। इसको डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ली f बाय कर्ली x इज इक्वल टू 2x, z को अपने x और y का फंक्शन मानना है, 2x प्लस 2z कर्ली z बाय कर्ली x, और कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पर, -1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2x माइनस 2z। ओके, सिमिलरली कर्ली f बाय कर्ली y की वैल्यू क्या आएगी, 2y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे, 2z कर्ली z बाय कर्ली y, और इस पॉइंट पे कर्ली z बाय कर्ली y की वैल्यू क्या है, -1, तो दिस इज 2y माइनस 2z। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x²। अगेन z को x और y का फंक्शन मानते हुए करना आपने इसको डेरिवेटिव, 2 माइनस 2 कर्ली z बाय कर्ली x, कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू क्या है, -1, तो दिस इज, यहाँ -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली y²। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है इसको, तो देखिए 2 माइनस z को x y का फंक्शन मान लें तो 2 कर्ली z बाय कर्ली y, अगेन कर्ली z बाय कर्ली y इज -1, तो दिस इज अगेन 4। नाउ कर्ली स्क्वायर f कर्ली x कर्ली y, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कर्ली f बाय कर्ली y है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। ओके, जब x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -2 कर्ली z बाय कर्ली x, बट कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू अगेन -1, तो दिस इज 2। तो कॉल दिस a, कॉल दिस c एंड कॉल दिस b, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो नाउ कैलकुलेट ac माइनस b², ac माइनस b², तो देखिए क्या आएगा, 16 माइनस 4 दैट इज 12, और ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव, और a भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं इट मीन्स दिस पॉइंट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। दो पॉइंट है तो इसलिए r पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गए। तो इट मीन्स जो हमारे पास पॉइंट है x y z प्लस a एंड माइनस a, ये दोनों ही मिनिमा के पॉइंट हैं, दोनों पर वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। अगर मिनिमम वैल्यू निकालें आप तो क्या आएगी, f(x,y,z) इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z², प्लस a पुट करेंगे, a पुट करेंगे तो 3a² आएगा, माइनस a पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 3a²। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू क्या आएगी, 3a², एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इस लेक्चर में हमने सभी मेथड डिस्कस किए जो आप अप्लाई कर सकते हो इन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ओके, तो आपको जो भी मेथड प्रेफर लगे आप उस मेथड को अडॉप्ट कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के ऊपर कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।